हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए बाल विकास का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट है। आप लोग इसका मॉक टेस्ट मार्क लगाएंगे और कितना सही है वो कमेंट पर बताएंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पहला प्रश्न है, किस अवस्था के बालक की देखभाल आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो जो बाल अवस्था है, किशोर अवस्था है और शैशव अवस्था है, इन सभी में बालक की देखभाल आवश्यक है। प्रश्न 2 है, किशोर अवस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो ये कौन से क्षेत्र में होती है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ये सभी। शैक्षिक में, व्यक्तिगत में और व्यवसाय में, तीनों में संरक्षण की आवश्यकता होती है किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में किस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, ये तीनों में संरक्षण की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4 है, बच्चों की देखभाल आवश्यक है। तो ये किस हेतु आवश्यक है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नैतिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु और संवेगात्मक विकास हेतु, तीनों में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संस्थागत शिक्षा साधन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्कूल। स्कूल जो है वो संस्थागत शिक्षा का साधन है। प्रश्न 6 है, बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास और मानसिक विकास, ये सभी आएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, उद्देश्य पूर्ण, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 है, संस्थागत देखभाल का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, समाज जो है वो संस्थागत देखभाल का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी हैं, जैसे स्कूल है, पुस्तकालय, कॉलेज, ये सभी जो है ये उदाहरण है संस्थागत देखभाल के लिए। प्रश्न 9 है, अनाथ बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? तो किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है फ्रेंड्स? मुफ्त, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 10 है, डिले किसपा संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये है पठन के विकार से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 11 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो ये किसने कहा था? ये कथन किसका है, ये पूछा गया फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। प्रश्न 12 है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास का। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में
निःशक्त बच्चों की शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नियमित विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। सच्चरित्रता, संवेगात्मक परिपक्वता और यौनांगों का ज्ञान, ये सभी जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शारीरिक विकलांग के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनाथ को नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विकास के लिए, समायोजन के लिए और भावी जीवन की योजना बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, एड्स नहीं फैलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, बाकी चीज़ों से फैलता है। एलिसा है, तो एलिसा क्या है? एड्स परीक्षण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एड्स HIV महामारी की पहली घटना किस वर्ष संज्ञान में आई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1986 में, 1986 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाको NaCO का संबंध किस रोग की रोकथाम से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एड्स। फ्रेंड्स, और भी महिला पर्यवेक्षक के वीडियोस डले हुए हैं, आप लोग जाके चैनल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है फ्रेंड्स, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, HIV एड्स को नहीं रोका जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, असुरक्षित यौन संबंधों से नहीं रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स? ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1987, 1987 में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, लक्ष्यीकृत दखल और गैर सरकारी संगठन सहयोग, ये सभी इसके घटक हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 दिसंबर को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एड्स शब्द के अक्षर ए का पूर्ण विस्तार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, एक्यूट, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अभियोग्यता का विकास। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किस में तीव्र परिवर्तन होता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक घटना
के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें। ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया, ये किसने दिया था फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पियाजे ने दिया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।